हरिओम। आइए मित्रों, आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। किसी एक गांव में एक फकीर जैसा आदमी रहता था। उसकी विचित्र विचित्र चेष्टाएं किसी की समझ में नहीं आती थी। वो सदैव अपनी मस्ती में रहता था। बच्चे लोग भी उसे चिढ़ाते थे, कई बार अनुचित व्यवहार भी करते थे। उनकी सबके प्रति उदासीनता और विचित्र व्यवहार को देख के गांव वाले उसे पागल ही समझते थे। वो पागल बाबा के नाम से ही ख्यात हो गया था। एक बार वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसे देखकर गांव का एक समझदार युवा लड़का आया। उसने पहली बार उसे अत्यंत निकटता से देखा। उनकी आंखों में समुद्र जैसी अथाह गहराई और शांति उसे दिखाई दी। बहुत ही निश्चिंत और प्रसन्न चित्त दिख रहा था। चेहरे पर अनोखा तेज दिख रहा था। वह तेज किसी गहरी समझ की वजह से हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर वह युवा उनके बराबर सामने ही बैठ गया और उनसे बोला कि बाबा, सब तुमको पागल समझते हैं, किंतु तुम हमें पागल नहीं दिखते हो। सबके पागल कहने पर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है, सदैव मुस्कुरा के चल देते हो। बाबा बोला कि नहीं, सत्य यह है कि उनकी दृष्टि में मैं पागल हूं और मेरी दृष्टि में वे पागल। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। युवा ने कहा, वो कैसे? बाबा ने एक पत्थर उठाया और उससे जमीन पर कुछ लिखा और पूछा कि ये क्या लिखा है? युवा बोला कि 3। बाबा बोलता है कि नहीं, हमने तो 6 लिखा है। देखो, जिसे तुम 3 देख रहे हो उसे मैं 6 देख रहा हूं। और जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम किसी चीज को जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसी दृष्टि से दूसरा नहीं देखता है तो उसे पागल समझ लेते हैं। जब जिसे जीवन का लक्ष्य समझ रहे हैं उसे हम जीवन के समय को व्यर्थ गंवाना ही समझते हैं। उनके मूल्य से हमारे मूल्य अत्यंत विपरीत और विलक्षण है, किंतु दुनिया उसे समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे पागलपन का नाम दे देती है। युवा को उस फकीर की बात समझ में आई और उस फकीर के प्रति उनके मन में एक आदर जग गया। जिसे वो पागल और अबूझ समझ रहा था उसमें एक महान ज्ञानी अंतर्निहित दिखा। वो बहुत आदर और कृतज्ञता के साथ उन्हें प्रणाम करके चला गया। मित्रों, जीवन में ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न धरातल पर खड़ा है। जब उसके धरातल से हम देखने में अक्षम होते हैं तो उसकी समझ को, उसकी दृष्टि को गलत ठहरा देते हैं और कई बार उसे पागलपन का भी करार दे देते हैं। लेकिन जब बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले मन से समझने का प्रयास करते हैं तो सबकी स्वीकृति होती है। किसी को भी आंकने के पहले आवश्यक है कि हम अपने अंदर पहले प्रामाणिक ज्ञान से युक्त हो। हम अपनी समझ को भी टटोल लें, अपनी दृष्टि को टटोल के देखें कि क्या हम जो समझ रहे हैं, हमारी जो दृष्टि है वो सही है, प्रामाणिक है, या हम अप्रामाणिक दृष्टि का ही आश्रय लेके किसी को आंक रहे हैं। हरिओम।